टिपिकल पाइपलाइन बताता हूँ रिसर्च प्रोसेस का। तो चलो मैंने अपने रिसर्च स्टेटमेंट को फिक्स कर लिया। जैसे कि मैं करेंटली डेवलप कर रहा था एक एन्सेम्बल जनरेशन मेथड। 2 चीज़ें चाहिए यहाँ पे। मुझे एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पॉइंट चाहिए जहाँ पे मैं अपने मेथड को डेमोंस्ट्रेट करूँगा, वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मेरे मेथड के बिहाइंड जो मैथमेटिकल आइडियाज़ हैं उसको मैंने कितने अच्छे से रिफाइन किया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जब मैं अपने रिसर्च के लिए न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट्स रन करता हूँ, डीप लर्निंग मॉडल्स जो भी है, तो फिर आ गया रिजल्ट्स का कलेक्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर हम जब लिखते हैं तो स्टार्ट करते हैं रिजल्ट से। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है। हाँ, ऑफ कोर्स हमें पता होता है ऑब्जेक्टिव क्या है, बट क्योंकि रिजल्ट्स एक बार आपको मिल गए अच्छे, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो बाकी का सारा स्ट्रक्चर फॉलो अप कर जाता है। फिर आप अपने सेक्शंस को, अपने रिसर्च पेपर के सेक्शंस को लिख सकते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट को रेडी करते हैं, फिर हम उसको सबमिट करते हैं कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस के पोर्टल पे सबमिट होता है हमारा रिसर्च आर्टिकल। ये बोथ कॉन्फ्रेंस और जर्नल पब्लिकेशन के लिए सेम प्रोसेस है। फिर आते हैं रिव्यूअर्स। रिव्यूअर्स आपके रिसर्च को एसेस करते हैं कि हमारे रिसर्च के स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को स्टडी करते हैं और ज़्यादातर उनका आइडिया होता है क्रिटिक करना। क्रिटिक मतलब कि जो शॉर्टकमिंग्स है, जो असम्पशन्स हैं हमारे वैलिड हैं या नहीं, जो हम डेमोंस्ट्रेट करना चाह रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो आपकी रिसर्च की नोवेल्टी हर एक चीज़ को क्वेश्चन किया जाता है डिटेल्स में। और फिर क्या होता है कि हमें वो रिपोर्ट मिलता है, उसको बोलते हैं रिव्यू रिपोर्ट। तो रिव्यू रिपोर्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हम वापस से अपने इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इन डिटेल्स। हमें अपने रिव्यूअर्स को कन्विंस करना होता है उनके रेज़ किए हुए पॉइंट्स पे।